स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑफलाइन सत्र के कार्य खंड 1.2.6। हमने पिछले खंड में सामाजिक विज्ञान का उदाहरण देते हुए ऑफलाइन सत्र के कार्य कैसे करें समझाया था। अब आगे का खंड है, उसको हम देखते हैं। आगे इस सत्र से जुड़े 4 ऑफलाइन कार्य दिए गए हैं। यह कार्य आप अपनी नोटबुक या डायरी में करने होंगे और कुछ कार्य में आप अपने साथियों के साथ चर्चा भी करनी होगी। मैंने भी एक नोटबुक बनाई है, आपको भी बनानी होगी ताकि आप आसानी से उतार सकें। पहला देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। अपने विषय की पाठ्य पुस्तक को देखें, क्या उनमें गतिविधि दी गई है और क्या उनमें बच्चों को स्वयं करने के लिए कुछ कार्य दिए गए हैं। यह आप अपने आप से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वैचारिक विस्तार। अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। अगर बच्चों को अपनी समझ खुद बनानी है तो फिर शिक्षक की क्या भूमिका होगी। इसमें मैंने क्या लिखा है मैं आपको दिखा देता हूं। शिक्षक की भूमिका। शिक्षक बालकों के समक्ष रोचक व चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु प्रदान करता है। चुनौतीपूर्ण विषय पर सोचने व चिंतन करने हेतु वातावरण निर्माण कर सकता है। कार्य गतिविधि में आ रही परेशानी को दूर करने या समझने में मदद कर सकता है। बालक में बनी समझ को उसके जीवन में सकारात्मक सोच प्रदान कर सकता है। आगे है तीसरा, खुद करने की बारी। इसमें अपने विषय से संबंधित 2 पाठ चुनने हैं। आपको किसी भी कक्षा के हो सकते हैं और दोनों से संबंधित ERAC के प्रारूप में एक एक गतिविधि प्रत्येक पाठ से हमें बनानी है। मतलब कि 2 गतिविधि बनानी है ERAC के प्रारूप में। ERAC प्रारूप क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो गतिविधि बनाई है वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अभी इसका। फिर हम इसको देखते हैं एक एक करके। गतिविधि 1, वह विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास का चैप्टर लिया है मैंने, शासक और इमारतें। ई का मतलब है यहाँ एक चुनौतीपूर्ण कार्य सोचिए जो बच्चों को देंगे ताकि वह इस विषय से जुड़े अपने अनुभवों पर सोचे। जो मैंने पहला पार्ट शासक और इमारतें लिखा है, इसमें ई में हम लिखेंगे आप जिस घर में रहते हैं उसकी 5 विशेषता बताइए। अपने मोहल्ले में आसपास किसी मंदिर, मस्जिद तथा चर्च की जानकारी कब बने, किसने बनवाए और क्यों बनाए प्राप्त कर नोट करें। अवलोकन के आधार पर इनकी समानताएं व अंतर लिखें। आर में लिखेंगे हम अब उन्हें कुछ क्यों वाले प्रश्न पूछे, पाठ्य पुस्तक में खोजने में मदद करें। कहीं कहीं आप अपनी बात भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जानने समझने की इच्छा पैदा करने के बाद हमें लिखना है अब इसमें विभिन्न शासकों ने बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण क्यों करवाया। महलों के पास या शहर में जलाशयों का निर्माण क्यों किया जाता है। आक्रमण के दौरान एक शासक दूसरे शासक के बनाई इमारतों को क्यों तोड़ते व लूटते थे। गजनी का सुल्तान महमूद सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने पर भी इस्लामी महान योद्धा क्यों नहीं कहलाया। वह चार बाग नाम क्यों रखा गया। ए में है अब उन्हें कुछ कैसे व अगर वाले प्रश्न पूछे ताकि उन्हें बन रही समझ को लागू करने का मौका मिले। यहाँ पाठ्य पुस्तक में भी खोजबीन की जा सकती है, सुराग भी दे सकते हैं। इसमें हमें लिखना है कुतुब मीनार एवं बड़े बड़े मस्जिद महल का निर्माण कैसे किया होगा। इतनी ऊंचाई पर बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए होंगे। 4 बाग बनाने की परंपरा कब शुरू हुई। मीनारों व दुर्गों पर अभिलेख कैसे लिखे जाते थे। यमुना नदी के किनारे ताजमहल कैसे बनवाया होगा। सी में है अभी तक किए गए काम की पुनरावृत्ति और अन्य विषयों से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न पूछे। समेटने के लिए 4 बच्चों से प्रस्तुत करवा सकते हैं, 4 बच्चों से प्रस्तुत कर सकते हैं और कुछ छूट गया हो तो जोड़ सकते हैं। इसमें हमें लिखना है पाठ में आए शब्द किबला, पितरादुरा, चार बाग, बंगला गुंबद, बुर्ज, बाबली या बावड़ी, मकबरा, महामंडप, गर्भगृह, चारुपल्लम, आबादी आदि को ढूंढे व इन सभी के अर्थ जानकर नोटबुक में लिखिए। सेकंड है यदि आपने अपने आसपास किसी भवन के निर्माण होते देखा है तो उसके अनुभव अपनी कॉपी में लिखें।
अब मैंने दूसरा पार्ट चूज़ किया है, भूगोल का पार्ट का नाम है वायु। इसमें भी ERAC ये यही रहेंगे जो हमने अभी शासक व इमारत में देखे थे। अब इनमें हमने चुनौतीपूर्ण कार्य में हमें लिखना है, बालकों के अनुभव पर मनन करने हेतु सोचें। कपड़े क्यों हिलते हैं, नाक बंद करने पर घुटन क्यों होती है, कभी गर्म हवा कभी ठंडी हवा का अनुभव क्यों होता है, तूफान क्यों आता है, और इन प्रश्नों पर मनन करने को कहें और अनुभव कक्षा में बताएं। R में लिखेंगे, कभी वायु धीमी तो कभी तेज क्यों होती है, चांद की सतह हमारी पृथ्वी जैसी है तो यहाँ पेड़ पौधे व जीव जंतु क्यों नहीं है, वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निश्चित क्यों होती है, गर्म वायु ऊपर क्यों उठती है व सूर्य की हानिकारक विकिरण हम तक क्यों नहीं पहुँच पाती। A में लिखेंगे, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा निश्चित कैसे होती है, वायु का संगठन कैसे बिगड़ता है, अगर पेड़ पौधे न होते तो क्या होगा, व हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए समताप मंडल कैसे उपयुक्त है। सी में लिखेंगे, तापमापी वर्षामापी वात दगदर्शी वायुदाब मापी शब्दों को पाठ में ढूंढें और उनके चित्र बनाकर परिभाषा लिखें। वायुमंडल की विभिन्न परतों के चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शन करो। ग्लोबल वार्मिंग पर समूह साथियों के साथ चर्चा करो। ऑफलाइन सत्र के कार्य में अंतिम है, मेरी स्वयं की संदर्श का सवाल के जवाब लिखो। जैसे पहला है, जब मैं बच्चों को कोई गतिविधि करवाऊं तो उनके चेहरे पर यह भाव देखना चाहता हूं या चाहती हूं, जैसे कि हंसी, जिज्ञासा, और आप लिख सकते हैं मैं भी करके देखूं का भाव भी उन्हें हम देखना चाहेंगे। एक गतिविधि करवाते समय मैं यह विशिष्ट कार्य करूंगी या करूंगा, बच्चों के संदर्भ से जुड़ी बातें करूंगी या करूंगा। गतिविधि ERAC के सिद्धांत के अनुसार करवाऊंगी या करवाऊंगा। एक गतिविधि में चुनौती का स्तर बच्चों के वर्तमान स्तर से थोड़ा ज़्यादा पर हासिल करने लायक होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी आसानी होगी अपना मॉड्यूल आगे पूरा करने के लिए। इसके आगे का मॉड्यूल भी मैं लेके आऊँगा जल्दी। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।